आप सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी का दोस्तों, ग्रुप डी का दोस्तों, और इसी में दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, आरआरबी हम एनटीपीसी का भी दोस्तों, इसमें रीजनिंग का दोस्तों मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो कि दोस्तों मोस्ट वीवीआई प्रश्न, सभी प्रश्न आज का हमारा होने वाला है। जो कि दोस्तों इसमें हम रीजनिंग के कितने प्रश्न देखने वाले हैं, तो 20 प्रश्न देखने वाले हैं। और ये सभी के सभी प्रश्न जो हमारे हैं, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि कोई भी आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है प्रश्न में कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों 72 का संबंध 18 से है, उसी प्रकार दोस्तों बीच में समानुपात दिया है तो यहाँ से छोड़ देंगे। फिर 56 का अनुपात दोस्तों देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे कि 72 का 18 से कैसे संबंध है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो 72 का दोस्तों 18 कब होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों इसमें हम 7 और 2 को, ठीक है, आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस कर देते हैं, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 का हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 18 यहाँ पर संबंध है इसी से। ठीक है, तो चलिए अब देख लेंगे 56 का क्या होगा। ठीक है, 56 का भी दोस्तों हम सेम यही लॉजिक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 और 6 को प्लस कर देंगे। तो 5 और 6 को प्लस करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 9 में हमने 2 से गुणा किया था, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, तो 2 से गुणा कर देंगे और 11 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 22 हो जाएगा। ठीक है, अब 22 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी, हाँ बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों 143 दिया है, फिर 170 दिया है, फिर 234 दिया है, फिर 359 दिया है, और अगला दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है। यहाँ पर पता करना है कि श्रृंखला श्रेणी का लास्ट पद क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन है, संख्या बढ़ रही हो, तो हम क्या करते हैं, दो अंकों के बीच का अंतर देखते हैं। ठीक है, तो 143 और 170 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हमारा 27 का। ठीक है, कितना का अंतर हो रहा है दोस्तों, तो 27 का अंतर हो रहा है, 27 यहाँ पर प्लस हो रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर 170 और 234 के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारा इसका अंतर हो जाएगा, तो कितना का हो जाएगा दोस्तों, 64 का दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 359, ठीक है, तो 234 और 359 के बीच का कितना अंतर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये 9 में से 5 2 1 125 का दिखाई दे रहा है। ठीक है, कितना 25 अंतर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका 125 दिखाई दे रहा है। तो अगला वाले के बीच का हमको अंतर पता होना चाहिए दोस्तों, तभी तो हम अगला वाले का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लॉजिक देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा लॉजिक लगाया है। ठीक है, चलिए लॉजिक है दोस्तों, देखिए 27 दिया है, 64 आया है, 125 आया है। ठीक है, तो दोस्तों 27 64 और 25 दोस्तों किसका किसका घन होता है दोस्तों, तो देखिए 27 जो है दोस्तों वो 3 का घन होता है, फिर 64 है दोस्तों वो 4 का घन होता है। ठीक है, 4 का घन होता है, और 125 दोस्तों किसका घन होता है, तो 5 का घन होता है। ठीक है, देखिए 3 का घन, फिर 4 का घन, फिर 5 का घन, तो आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 का घन हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का घन क्या होता है दोस्तों, तो 6 का घन हो जाता है दोस्तों 216 हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 259 में 216 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 259 में दोस्तों 216 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल हमारा, तो ये 575 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 575 हो जाएगा दोस्तों। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ए में नहीं दिया है, बी में नहीं दिया है, सी में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करें। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमको विषम अक्षर का चयन करना है दोस्तों, अक्षर वाला ये दे दिया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ए में देखेंगे दोस्तों, ए में क्या है। ठीक है, देखिए जे ई दिया है। ठीक है, इधर जे ई दिया है और इधर एच सी दिया है। ठीक है,
तो जे के बाद देखेंगे दोस्तों एच कितना नंबर पे आता है, तो जे के पहले आता है, ठीक है। यानी कि जे के पहले -2 करेंगे तब जाकर एच आता है, ठीक है। फिर उसी प्रकार दोस्तों ई का भी देख लेते हैं, तो ई के पहले -2 करेंगे तो सी आ जाता है, ठीक है। सी डी ई, यानी कि इसमें भी -2 हो रहा है, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। आर का पी है, तो यहाँ पर भी क्या किया है दोस्तों, -2 कर दिया है। फिर एम का के है, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या किया है, तो -2 किया है, ठीक है। फिर चलिए और सी वाले में चलते हैं, सी ऑप्शन में। तो एम का यहाँ पर के किया है, तो ये भी -2 किया है। फिर एच का एफ किया है, तो यहाँ पर भी क्या किया है दोस्तों, तो -2 कर दिया है, ठीक है। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों डी में। तो पी का एम किया है, ठीक है। तो पी का बाद दोस्तों एम कितना नंबर पे आता है, अगर -3 करेंगे पी के बाद तब जाकर एम आएगा, ठीक है। फिर जे का एच है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 हो रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि विषम का चयन करें, ठीक है। विषम अक्षर का चयन कर रहा है दोस्तों। तो देखिए सब में क्या है दोस्तों, -2 का अंतर है सभी में, ठीक है, ए बी और सी में। लेकिन दोस्तों जो डी वाला है यहाँ पर क्या है दोस्तों कि हमारा सभी में देखिए यहाँ पर एक 3 का अंतर हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक क्या हो गया दोस्तों, तो 3 का अंतर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 4 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 29 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। 29 लोग है दोस्तों, ठीक है। 29 लोग है जो उत्तर दिशा की ओर, मान लीजिए ऊपर उत्तर हो गया, ठीक है, इस तरफ से मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। अब देखिए के एल एम दाएं से, ठीक है। ये मान लीजिए दोस्तों के एल एम हो गया, ठीक है, ये दाएं से, ठीक है। तो ये बाएं दाएं कौन हो जाएगा दोस्तों, देखिए हमारा ये हो जाएगा दोस्तों, बाएं हो जाएगा, ठीक है। और दाएं कौन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एल एम दाएं छोर से 8वें स्थान पर है, ठीक है। ये के एल एम दोस्तों दाएं छोर से कौन स्थान पर है, 8वें स्थान पर, ठीक है। अब चलिए और देखिए दोस्तों, जबकि पी क्यू आर बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, ठीक है। जबकि पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हो गया, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर हो गया, ठीक है। पी क्यू आर बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, ठीक है। ये बाएं छोर से दोस्तों कौन से स्थान पर है, तो 12वें स्थान पर है, ठीक है। अब क्या बोला है कि के एल एम और पी आर क्यू के बीच कितने लोग हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों हमको पता करना है, सॉरी दोनों के बीच कितने लोग हैं दोस्तों हमको ये पता करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें टोटल लोग कितने हैं, तो टोटल हमारा 29 लोग हैं, ठीक है। कितने लोग हैं दोस्तों, तो 29 लोग हैं टोटल। अब हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें, तो अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 12 अब 29 माइनस कर देंगे दोस्तों, और 12 + 8 कर देंगे, ठीक है। तो 12 प्लस दोस्तों 8 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 माइनस, ठीक है। तो 12 8 कितना हो जाता है दोस्तों, 20 हो जाता है, यानी कि 29 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा दोस्तों, आ जाएगा तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना दोस्तों, तो 9 बचा। के एल एम और पी आर क्यू के बीच में दोस्तों कितने लोग हैं, तो 9 लोग हैं दोस्तों। 9 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों देखिएगा तो सी में दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दे रहा है दोस्तों, तो सी में दे रहा है, और सी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते दोस्तों। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखिए दोस्तों प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि ए बी की पुत्री है, ठीक है। ए जो है दोस्तों वो बी की पुत्री है, सी की बहन है, के सी की माता है, और एल के का पिता है। ए का एल से क्या संबंध है, ठीक है। चलिए एक एक करके दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। ए बी की पुत्री है, सी की बहन है, ठीक है। ए जो है दोस्तों वो किसकी पुत्री है, तो ए जो है दोस्तों वो बी की पुत्री है, ठीक है। बी की पुत्री है, ठीक है, यानी कि ए माइनस है। अब देखिए सी की बहन है, ठीक है। ए जो है दोस्तों वो बी की पुत्री है, और ए किसकी बहन है, तो सी की बहन है, ठीक है। चलिए सी की बहन हो गई। अब देखिए दोस्तों आगे क्या बोल रहा है कि के सी की माता है, ठीक है। के जो है दोस्तों वो किसकी माता है, तो सी की माता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर के जो है दोस्तों वो किसकी माता है, तो सी की माता है, ये के माइनस है, ठीक है। अब चलिए एल के का पिता है, ठीक है। एल जो है दोस्तों वो किसका पिता है, तो के का पिता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एल हो गया ऊपर, तो वो किसका पिता है दोस्तों, तो के का पिता हो गया, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। ये जो दोस्तों वो बी की पुत्री है,
बी की पुत्री, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हमको बताना है, ठीक है। एल का ए का एल से क्या संबंध है, यानी कि दोस्तों जो एल है वो ए को क्या बोलेगा, ठीक है। एल जो है दोस्तों वो ए को क्या बोलेगा दोस्तों, हमको ये बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एल जो है दोस्तों वो ए को क्या बोलेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब एल क्या है, पुत्र कौन है दोस्तों, सॉरी पुत्री कौन है, तो के है, और के की पुत्री सी, ठीक है। यानी कि दोस्तों एल का क्या हो जाएगा, पुत्र की पुत्र, ठीक है, पुत्र की पुत्री हो जाएगी दोस्तों सी, ठीक है। तो सी और ए क्या है दोस्तों, बहन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री की पुत्री हो जाएगी। देखिए दोस्तों पुत्री की पुत्री किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया है, बी में नहीं दिया है, सी में दिया है, ठीक है। पुत्री की पुत्री ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 6वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ ले दोस्तों। चलिए प्रश्न में पूछ रहा है, निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला को देखें और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है। बाएं से दाएं यानी कि इधर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये बाएं है, इससे दाएं ओर जाना चाहिए, ठीक है। ये दायां है, इधर हमको आना है, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है दोस्तों, बाएं ये है और दाएं ये है, देखिए यहाँ पर भी लिख दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये दे दिया है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें नोट भी दिया है, ठीक है। यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक हटा दिए जाए तो निम्नलिखित में से क्या दाएं से पांचवा होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है दोस्तों, श्रृंखला में से सभी प्रतीक हटा दिए जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सभी प्रतीक हटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हटेगा दोस्तों, यहाँ पर डॉलर हट जाएगा, ठीक है। प्रतिशत रहेगा, फिर से यहाँ पर एंड है दोस्तों तो एंड हट जाएगा, फिर एट द रेट दोस्तों यहाँ पर हटा देंगे इसको, फिर यहाँ पर एंड को हटा देंगे, फिर देखिए यहाँ पर ओम है तो इसको भी हटा देंगे, फिर स्टार है दोस्तों तो स्टार को भी हम क्या करेंगे तो हटा देंगे, फिर यहाँ पर देखिए डेल्टा दिया है इसको भी, हर्ष को भी हटा देंगे, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है दोस्तों कि देखिए निम्नलिखित को हटा दिया जाए तो दाएं से पांचवा स्थान, ठीक है। यानी कि दोस्तों अब दाएं से पांचवा स्थान पर इधर से कौन आएगा, ठीक है। तो देखिए पहले स्थान पर 6, दूसरे स्थान पर 1, तीसरे स्थान पर 9 और चौथे स्थान पर 3 और पांचवें स्थान पर कौन आया दोस्तों, तो 5 आया, ठीक है। अब 5 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर सी में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 7 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न को समझ लीजिए, ठीक है। प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों फूल का संबंध कली से है, ठीक है। फूल दोस्तों फूल किससे बनता है, तो कली से बनता है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों पौधा किससे बनता है दोस्तों, यहाँ पर हमको ये बताना है, ठीक है। तो पौधा दोस्तों क्या टहनी से बनता है, तो नहीं, ठीक है। क्या दोस्तों फल से बनता है, तो नहीं। बीज से बनता है, तो हाँ। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पौधा का किससे संबंध हो जाएगा दोस्तों, तो बीज से हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अब 8वें नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों DEFGHI और T एक गोल मेज पर परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। FH के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। T के बाईं ओर से गणना करने पर H और T के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। I के दाईं ओर से गणना करने पर G और I के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। D G का निकटतम पड़ोसी है। E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, हमको ये बताना है, ठीक है। क्या बताना है दोस्तों हमको कि E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है। चलिए इससे पहले दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें कितने लोग हैं दोस्तों, तो D 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, ठीक है। तो इसमें हम दोस्तों 7 अभी हम यहाँ पर लाइन ले लेते हैं, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया दोस्तों, 7 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब चलिए एक एक करके दोस्तों हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको बनाते जाएंगे, ठीक है। एक गोल मेज पर परितः मेज की ओर केंद्र की ओर
अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी कि सभी दोस्तों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, अब क्या बोला है कि एफ एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ जो है दोस्तों वो एच के बाईं ओर, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एच हो गया, ठीक है, तो एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों, तो एफ बैठा है। ठीक है, एफ दोस्तों जो है दोस्तों एच के बाईं ओर, ठीक है। तो दोस्तों एच का बाईं क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बाएं हो जाएगा दोस्तों इधर और दायां इधर हो जाएगा। ठीक है, तो बाईं ओर तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ एफ बैठा है। ठीक है, चलिए एफ बैठ गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। टी के बाईं ओर से गणना करने पर एच और क्या बोला है कि टी के बाईं ओर से गणना करने पर एच और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। टी के बाईं ओर से गणना करने पर, ठीक है, एच और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बोला है कि टी के बाईं ओर से गणना करने पर एच और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि टी के बाईं ओर से गणना करने पर। ठीक है, टी के बाईं ओर से दोस्तों, तो टी के बाईं ओर कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर टी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तभी तो दोस्तों इसके बाईं ओर इसका बायां कौन हो जाएगा दोस्तों, टी का बायां तो इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से गणना पर टी और एच के बीच में कौन बैठा है दोस्तों, केवल एक व्यक्ति बैठा है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा टी हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आई के दाईं ओर से गणना करने पर जी और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, आई के दाईं ओर से गणना करने पर दोस्तों जी और आई के बीच में दोस्तों केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो दोस्तों आई को हम कहाँ बैठा देंगे, आई को यहाँ पर बैठा देते हैं। ठीक है, और दोस्तों आई और जी को इधर बैठा देंगे ताकि दोस्तों इसके बीच में एक टी बैठा हो। ठीक है, अब ये बैठ गया। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कौन बचा, आगे चलिए बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि डी जो है दोस्तों वो जी के निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, डी जो है दोस्तों वो किसका निकटतम पड़ोसी है, तो जी का निकटतम पड़ोसी है दोस्तों। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जी कहाँ रहेगा दोस्तों, यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और डी कहाँ रहेगा दोस्तों, डी यहाँ पर रहेगा दोस्तों। और जो बचा कौन है दोस्तों, यहाँ पर ई केवल बचा है, तो वही क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हमारा जी के जगह पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें निर्धारित सही से नहीं बता रहा है, इसलिए इधर उधर करना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हमारा सवाल बन गया, अब इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। ठीक है, ई के दाईं ओर से, ई कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर है। ठीक है, ई के दाईं ओर से, ठीक है, ई का दायां कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ई का दायां इधर हो जाएगा। ठीक है, अब दाईं ओर से तीसरे स्थान पर इधर दोस्तों कौन बैठा है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हमको डी दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए पहला ई एफ डी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब 9 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, पुरुष चिकित्सक भाई, 3 शब्द दिया है दोस्तों, इसमें तीनों शब्द का हमको वेन डायग्राम द्वारा बताना है कि कैसा बनेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पुरुष को ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों पुरुष का डायग्राम हम ये बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा किसका हो गया दोस्तों, पुरुष का हो गया। ठीक है, ये हमारा पुरुष का डायग्राम हो गया दोस्तों, तो ये हमारा पुरुष का हो गया। ठीक है, अब चलिए चिकित्सक, तो चिकित्सक का संबंध दोस्तों पुरुष से है। तो दोस्तों देखिए सभी दोस्तों पुरुष चिकित्सक नहीं होते, कुछ पुरुष तो होते हैं दोस्तों वो चिकित्सक होते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें कुछ वाला बन जाएगा। ठीक है, ये कौन है दोस्तों, तो चिकित्सक है। ठीक है, ये चिकित्सक है। अब देखिए भाई, ठीक है, तो दोस्तों भाई क्या, भाई का संबंध दोस्तों चिकित्सक से है। तो दोस्तों सभी भाई चिकित्सक नहीं होते, कुछ भाई जो होते हैं दोस्तों वो चिकित्सक होते हैं। ठीक है, अब भाई का संबंध क्या दोस्तों, पुरुष से है। तो सभी दोस्तों भाई, सभी जो भाई होते हैं दोस्तों वो पुरुष होते हैं। ठीक है, सभी भाई क्या होते हैं दोस्तों, तो पुरुष होते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो भाई है दोस्तों ये पुरुष के दोस्तों क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसका फिगर दोस्तों कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ये चिकित्सक में भी रहेगा और पुरुष के अंदर रहेगा। ठीक है, तो अब दोस्तों इस प्रकार का फिगर देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब 10 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों।
चलिए प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, यदि आई का अर्थ प्लस है, ठीक है, यदि आई का अर्थ प्लस है, जे का अर्थ गुणा है, के का अर्थ भाग है और एल का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इनका मान रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों 16 है, ठीक है। 16 के बाद क्या है दोस्तों आई है, तो आई का मान क्या है दोस्तों यहाँ पर प्लस का, आई के बाद क्या है दोस्तों प्लस 19 है, ठीक है। 19 के बाद क्या है दोस्तों, तो एल है, तो एल का अर्थ क्या है दोस्तों यहाँ पर, एल का अर्थ देखिए दोस्तों यहाँ पर घटाव दिया है, ठीक है। तो 19 माइनस 13 कर देंगे, ठीक है। अब इसका कोष्ट बंद हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, तो 17 है, फिर 17 के बाद क्या दिया है दोस्तों, तो जे दिया है, ठीक है। जे का अर्थ क्या दिया है दोस्तों यहाँ पर गुणा दिया है, ठीक है। जे का अर्थ क्या है दोस्तों, तो गुणा है, फिर 5 है, फिर एल दिया है, तो एल का अर्थ क्या है दोस्तों यहाँ पर घटाव है, और फिर कोष्ट बंद है दोस्तों, तो फिर 22 दिया है। और के का अर्थ क्या हो रहा है दोस्तों, तो के का अर्थ देखिएगा दोस्तों यहाँ पर भाग हो रहा है, ठीक है। के का अर्थ क्या हो रहा है दोस्तों, तो भाग हो रहा है, भागे 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर 14, फिर जे का अर्थ दिया तो दोस्तों जे का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो गुणा हो जाएगा, 14 गुणे 9 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, प्लस प्लस को जोड़ देंगे और माइनस 13 कर देंगे, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले हम भाग वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो भाग वाला करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 छक्के 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 छक्के 12 हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए और भी दोस्तों कोई भी भाग, तो एक ही भाग है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, गुणा वाला कर लेते हैं, ठीक है। गुणा वाला या जोड़ वाला कोष्टक में दोस्तों इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 16 और 19 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 × 15 हो जाएगा, और 35 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 35 में से दोस्तों 13 को घटा लेते हैं यहीं पर, ठीक है। 35 में से दोस्तों हम 13 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, और कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो ये 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 22 हो गया। अब 22 गुणे 17 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 85 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 85 हो जाएगा ये, माइनस फिर क्या है दोस्तों 6 है, 6 गुणे 14 गुणे 9 है, ठीक है। इन सभी को दोस्तों क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है दोस्तों, आगे बढ़िए, 22 गुणे 85 है, ठीक है। 22 गुणे 85 है, माइनस में क्या है दोस्तों, तो 6 गुणे 14 गुणे 9 है, ठीक है। तो अब इसको गुणा करके और माइनस कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या हुआ कि इस क्वेश्चन के एडिटिंग में गलती हो गया है, ठीक है। तो इसलिए आंसर नहीं आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये अधिक हो जाएगा दोस्तों, और ये कम हो जाएगा दोस्तों, आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। इसको अगले नंबर हम प्रश्न में कवर कर लेंगे, ठीक है। अगले नंबर पार्ट में दोस्तों आएगा, उसमें हम कवर कर लेंगे दोस्तों। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। तो 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है। यदि संख्या दिया है, ठीक है, के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, ठीक है। इसके विषम अंक में दोस्तों 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो इसका इस प्रकार निर्मित नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से दूसरा स्थान पर होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अंक को लिख लेंगे, ठीक है। 3 6 1 7 8 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बन रहा है दोस्तों, विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर विषम अंक कौन है दोस्तों, 3 है, 7 है और 5 है, ठीक है। इन सभी में दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 1 जोड़ लेंगे, ठीक है। 1 जोड़ लेते हैं दोस्तों, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, और सम अंक में दोस्तों 2 घटा दिया जाए, ठीक है। देखिए 6 में से 2 घटाएंगे दोस्तों 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 में भी दोस्तों ये विषम में आ जाएगा दोस्तों, तो इसको भी क्या कर लेते हैं, एक यहाँ पर जोड़ लेते हैं दोस्तों, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 8 में से 2 घटाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 में से 2 घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्या बोला है कि अंक के बाएं से दूसरा स्थान में कौन सा होगा दोस्तों, तो देखिए बाएं से दोस्तों दूसरा में कौन आ रहा है दोस्तों, बाएं से दूसरा, तो यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक है। तो 4 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 12 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है दोस्तों। चलिए प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है। प्रश्न में पूछ रहा है वह विकल्प को चुनिए जो दिए गए सेट संबंधित दिया गया सेट, ठीक है।
जैसे कि दोस्तों 10, 130 और 13 का एक सेट दिया है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें से एक किसी सेट को चयन करना है, ठीक है। इस सेट को पहले समझना है और इसके बाद इसी प्रकार का एक सेट इसमें से चयन करना है, कौन सा होगा हमको बताना है, ठीक है। चलिए इस सेट को पहले समझ लेते हैं दोस्तों। तो 10 है, 130 है और 13 है, ठीक है। यानी कि 10 और 13 का दोस्तों हम आपस में गुणा करेंगे तो ये 130 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार का दोस्तों सेट देखना है कि जो लास्ट दोनों को मिलाकर फर्स्ट और लास्ट को गुणा करने पर दोस्तों बीच वाली संख्या है, ठीक है। तो 39 और 16 का गुणा करने पर दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, तो दोस्तों इसको गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 624 आ जाएगा, ठीक है। 624 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 627 दिया है तो ये गलत है, ठीक है। फिर चलिए अब बी वाला देख लेते हैं दोस्तों। तो 36 और 22 को दोस्तों गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 792 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यही दोस्तों सही हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही दिया है, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों 46 छात्रों की एक कक्षा में अनीता का स्थान 12 है, ठीक है। 46 छात्रों की छात्रा में एक कक्षा में, ठीक है। टोटल छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, 46 है, ठीक है। छात्रों की एक कक्षा में अनीता का स्थान 12 है, ठीक है। यानी कि अनीता का स्थान 12 है तो उसका अंतिम से क्या होगा स्थान, ठीक है। यानी कि शुरू से स्थान दोस्तों 12 है तो उसका अंतिम से स्थान क्या होगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 46 में से 12 घटा लेंगे, ठीक है। तो 46 में से दोस्तों 12 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, कितना, तो 34 हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो 34वां देखिए कि दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न में पूछ रहा है राकेश ऊपर से 7वां है, ठीक है। राकेश दोस्तों ऊपर से 7वां है और नीचे से 28वें स्थान पर है, नीचे से दोस्तों कितना है, 28वें स्थान पर है, ठीक है। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या को क्या करने के लिए, निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 28 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा, ठीक है। अब 35 दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसमें से -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 34वां हो जाएगा दोस्तों। तो 34 देखिए दोस्तों यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो यही हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो 15 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं दोस्तों। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहले हमको इसको पता करने के लिए डायरेक्शन का हमको पता होना चाहिए दोस्तों। तो डायरेक्शन दोस्तों देखिए ये पूरब है, ठीक है। ये पूरब है दोस्तों, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर हो जाएगा यहाँ पर और नीचे दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। राजेश 10 किलोमीटर, मान ये बिंदु हो गया, ठीक है। 10 किलोमीटर दोस्तों कहाँ जाता है, तो ये उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है। चलिए मान लीजिए 10 किलोमीटर ऊपर की ओर, उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में जाता है। वहाँ से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है। 6 किलोमीटर दक्षिण यानी कि कहाँ जाएगा दोस्तों, नीचे आएगा, ठीक है। तो 6 किलोमीटर दोस्तों यहाँ से नीचे आएगा, तो 6 किलोमीटर दोस्तों मान लीजिए यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये 6 किलोमीटर यहाँ तक हो गया दोस्तों और 10 किलोमीटर का ये पूरा है, ठीक है। चलिए 6 किलोमीटर दोस्तों नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ आ गया दोस्तों। अब क्या बोल रहा है कि फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। तो यहाँ से दोस्तों पूरब कौन हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा और यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, ठीक है। तो बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ से और यहाँ तक के दूरी दोस्तों सीधा इसको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। ये जो 3 किलोमीटर है दोस्तों वो इसका है, ठीक है। तो इसका दोस्तों हमको ये दूरी बतानी है कि ये दूरी सीधा कितना होगा, ठीक है। तो ये दूरी बताने के लिए दोस्तों ये कर्ण है। अब दोस्तों समकोण त्रिभुज में हम कर्ण बताने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो दोनों भुजाओं को आपस में वर्ग करके जोड़ देते हैं और उसका वर्ग कर देते हैं, ठीक है। फिर से देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों हमको क्या चाहिए, सबसे पहले ऊपर वाला तो है, अब ये वाला हमको दूरी चाहिए, ठीक है। तो टोटल दूरी कितना है दोस्तों, 10 किलोमीटर है टोटल और ऊपर वाला 6 है, ठीक है। तो 10 में से 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये दोस्तों इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो ए बी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी भी बराबर हो जाएगा दोस्तों √3k² + 4k², ठीक है। तो यानी कि 3 का स्क्वायर 9 + 4k² तो 16 हो जाएगा, ठीक है। बराबर टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। और 25 दोस्तों किसका वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग होता है। वर्ग से दोस्तों यहाँ पर रूट खत्म हो जाएगा तो 5 हो जाएगा केवल, ठीक है। अब देखिए 5 किलोमीटर बन गया, ठीक है, 5 किलोमीटर। लेकिन दिशा कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीधा पूरब होगा, ठीक है।
और दोस्तों सीधा पूरब होगा, लेकिन दोस्तों ये ऊपर की ओर दिशा में है। तो ऊपर दोस्तों कॉर्नर कॉर्नर में कौन होगा दोस्तों, पूरब, यहाँ पर पूरब हो जाएगा और उत्तर दिशा हो जाएगा। ठीक है, पूरब और उत्तर दिशा दोस्तों 5 किलोमीटर। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी में दे रहा है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अभी तक दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा कंटेंट आने वाला है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद फुल वीडियो देखने के लिए।